अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मैं आपको अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदे क्या क्या होने चाहिए इसको बता रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और इसको चेक करिए कि आप में ये सब बातें हैं कि नहीं। अगर कोई कोताही हो रही हो तो उसको संभाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। नंबर 2, हम मुसलमान हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है और हम अल्लाह के बंदे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमको, हमारे माँ बाप को और तमाम चीज़ों को अल्लाह ने पैदा फरमाया और इसी ने हमारी हिदायत के वास्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा। नंबर 3, अल्लाह ताला के साथ हमें ये अक़ीदा रखना चाहिए कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, इसका कोई शरीक नहीं। वो बड़ी ताकत वाला है, वो देखता, सुनता, बोलता है, वही पैदा करता और मारता है, वही सबको रिज़्क़ देता है। इसी ने ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, आदमी, जानवर और तमाम चीज़ों को पैदा फरमाया। नंबर 4, अल्लाह ताला के बारे में हमें यह भी अक़ीदा रखना चाहिए कि वो बेऐब है, किसी का मोहताज नहीं, ना इसका बाप है, ना माँ, ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी और ना कोई रिश्तेदार। इसको ना हम जैसे हाथ हैं ना पाँव, और इसको ना हम जैसे हाथ हैं ना पाँव, ना और कोई अज़ू, ना हम जैसी कोई सूरत व शक्ल, बल्कि वो नूर ही नूर है। नंबर 5, अल्लाह ताला ही तमाम इंसानों और जानवरों को रोज़ी देता है, वही मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। वो जो चाहता है वही होता है और वो जो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता। लड़का या लड़की, दुनिया, बीमारी या शफा देना, इज़्ज़त व ज़िल्लत देना, सब इसी का काम है। किसी नबी या वली या गौस व अब्दाल या किसी पीर व फ़कीर का ये काम नहीं। नंबर 6, अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहक़ है। अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना या किसी और को सिजदा करना शिर्क है। इसी तरह अल्लाह ताला के अलावा किसी नबी व वली, पीर व फ़कीर या बुज़ुर्ग को हाजत रवा या मुश्किल कुशा समझना भी शिर्क है। वैसे तो वो नूर ही नूर है, लेकिन उसने कुरान में कई जगह बताया है कि उसके हाथ हैं या वो उसके यदा के बात आई है या उसके मतलब दिल है या उसका कुछ भी है आज़ा, तो वो किस तरीक़े का है ये हमें नहीं बताया गया है और कैसा होगा, बल्कि हम जैसा तो नहीं हो सकता, मगर उसका किस तरीक़े से है या उसकी कुर्सी है वो कैसी होगी, ये हमें इसको सोचने, इसमें बहस में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुरान में आ गया बस उसको हमने सुन लिया। बस ये है कि वो नूर है और उसकी सब चीज़ जो आज़ा उसने बताए हैं वो हैं, तो वो किस तरीक़े के हैं, कैसे हैं, कैसी कुर्सी है, कैसे अर्श पे मुस्तवा हो गया वो, ये सब हमें इसमें बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदे। अभी तो आपने अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदा सुना था, अब ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुनिए। नंबर 7, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अक़ीदा रखना चाहिए कि आप अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंदों की हिदायत के वास्ते भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब व मुक़र्रब हैं, तमाम गुनाहों से मासूम हैं। कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नंबर 2, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बहुत सी ख़ुसूसियात से नवाजा है, जिसमें ये हैं। नंबर 1, आप क़यामत तक आने वाले तमाम दुनिया के इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए हैं। नंबर 2, आप तमाम अंबिया और रसूलों के सरदार और सब में अफजल हैं। नंबर 3, आपको मेराज में तमाम आसमानों की और इससे ऊपर जहाँ तक अल्लाह ने चाहा वहाँ तक की सैर कराई गई और जन्नत व दोज़ख, आलम, मलाइक
सदरतुल मुंतहा वगैरह दिखाए गए। नंबर 4, तमाम अंबिया से आप पर ईमान लाने का वादा लिया गया। नंबर 5, आपको क़यामत के दिन शफ़ाअत कुबरा का मनसब अता किया गया। नंबर 2, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं बनाया जाएगा। आपके बाद किसी को नबी मानना कुफ्र है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आपको ख़ातिमुन नबीयीन यानी आखिरुन नबीयीन फरमाया है, और हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इसलिए आपके बाद ना कोई मुस्तकिल में नबी आ सकता है और ना गैर मुस्तकिल नबी आ सकता है। ना तो कोई मुस्तकिल नबी आ सकता है और ना गैर मुस्तकिल नबी आ सकता है। लिहाजा जो शख्स आपको आखिरी नबी और रसूल मानता है वही मुसलमान है, और जो आपको आखिरी नबी और रसूल नहीं मानता वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपके जिन लोगों ने नबी होने का आपके बाद जिन लोगों ने नबी होने का दावा किया वो सब झूठे और काफिर हैं, जैसे मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, सुजा और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी वग़ैरह। इसीलिए तमाम उलमाए इस्लाम का फतवा है कि जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं वो काफिर हैं। आज बस इतना ही। इंशाअल्लाह कल अंबिया के बारे में, अक़ीदे के बारे में बात होगी, उसका ज़िक्र करेंगे कि हज़रात अंबिया के बारे में कैसे अक़ीदे होने चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।